कौन सा मुद्दा ये नहीं पूछ रहे हैं? यहाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आज तक 10 साल में। जम्मू के अखनूर इलाके का ये वो ऐतिहासिक जिया पोथा घाट है जहां पर 17 जून 1822 को तब के जम्मू के राजा गुलाब सिंह का अभिषेक किया था और उन्हें राज तिलक लगा के महाराजा गुलाब सिंह बना दिया था। पूरे इस इलाके में अगर मैं आपको बताऊं तो काफी ऐतिहासिक जगह है ये। माना जाता है पांडव गुफा, पांडव जब वनवास में थे तब वो लोग यहाँ पर आके रहे हैं। इसके ऊपर अखनूर का फेमस अखनूर फोर्ट भी है और साथ में ये चिनाब दरिया है जो डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह से होता हुआ ये यहाँ से अखनूर से होके लगभग 2.5 किलोमीटर दूर यहाँ से पाकिस्तान में जाके मिल जाता है। कई यहाँ पर ये जो लोग हैं आपके सामने, जो ये जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो वोटर हैं जो 26 अप्रैल को डिसाइड करेंगे कि इन्हें किसे अपना नेता चुनना है। पिछले 2 टेन्योर से जुगल किशोर शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ से सांसद हैं। अभी जो कॉन्टेस्ट है, मेन कॉन्टेस्ट कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा जो तीसरी बार बीजेपी का मैंडेट लेके लोगों के बीच में आ रहे हैं। इन लोगों से यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या मुद्दे जो हैं डोमिनेट करेंगे 26 अप्रैल को जब ये लोग वोट डालने जाएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा 26 अप्रैल को जब आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आप लोग वोट डालेंगे? देखिए, जहाँ पे जो मुद्दे हैं आपने देखा है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जुगल जी, उन्होंने 2 बार पहले जीते हैं। जहाँ से एक बार उन्होंने 2.5 लाख से जीते, उसके बाद वो 4.5 लाख से भी वो जीते हैं और तीसरी बार इस बार भी वो काफ़ी बड़े मार्जिन से वो जहाँ से जीतेंगे, क्योंकि वो हमेशा जनता के बीच में रहे हैं और उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे लाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं एम्स लाया, IIT लाया, IIM लाया, अभी जो फ्लाईओवर वगैरह जो बन रहे हैं, जेल आए हैं हमारे इस एरिया में, खासकर हमारे अखनूर में और शम क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने जो ब्रिज वगैरह लाए हैं, रोडें हैं, PMGSY की रोडें लाए हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने जहाँ पे डेवलप किया है। चुनाव का ब्रिज है जो अभी चल रहा है। लोकल मुद्दे हैं जो डोमिनेट करेंगे जब आप लोग वोट डालने जाएंगे। लोकल मुद्दे, नेशनल मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट है अखनूर के इस इलाके के लिए? देखो, नेशनल मुद्दे तो तकरीबन नेशनल में तो आपने देखा है कि बहुत सारा काम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। ऐसा काम जो आप हमारे खासकर हमारे सनातन में जो राम मंदिर का ये मुद्दा था, कितने सालों से तकरीबन 475 साल के बाद रामलला का मंदिर वहाँ पे बना है और लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। आज हर घर में कहीं भी जा रहे हैं बस राम श्री जय श्री राम के लोग नारे लगा रहे हैं और अच्छे माहौल है जहाँ पे भाजपा का। राम जन्मभूमि का मुद्दा है, अभी राम मंदिर बन के तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लोग जा रहे हैं, लेकिन फिर से लोकल मुद्दों पे आते हैं। यहाँ पर अखनूर में काफी देर तक फायरिंग होती थी, साथ में कई इलाके हैं जो पाकिस्तान से गोलीबारी का निशाना बनते थे। अब माहौल ठीक है, क्या वो भी कोई फैक्टर रहेगा जब लोग डिसाइड करेंगे? जय श्री राम। पहले काफी समय से ये गोलाबारी ये वो था, अब काफी इन चीजों में फर्क आया है। ऐसी बात नहीं है, काफी डेवलपमेंट हुई है। आप शायद यहाँ को देख लीजिए, चनाब दरिया को देख लीजिए, ऊपर पूरा देख लीजिए, या जितना भी ये जो कनेक्टिविटीज है ये सारी बीजेपी के टाइम में हुई है। बाकी ये जो इलेक्शन है ये देश के हित के लिए इलेक्शन है जी। इसमें थोड़ा सा मैं ये आपसे डिफर करना चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा ना काम, थोड़ा बहुत छोटे छोटे काम जो आप कह रहे हैं ना, लोकल मुद्दे, इसमें ये नहीं देखे जाते। लोकल तो बड़े कई लोगों की MP की जो इलेक्शन होती है, MP की इलेक्शन जो होती है वो ऊपर होती है। लेकिन MP लेड फंड भी दिया जाता है ना लोगों के काम के लिए, जो लोग आपको चुन के भेज रहे हैं। क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि वो MP लेड फंड का इस्तेमाल हुआ आपके एरिया में? फंड्स मिलते हैं उससे ज्यादा हुए हैं पैसे। तो देखिए, मेरी सीधी बात है, सेंटर में हमारी सरकार थी, जहां हमारी सरकार थी, अब तो देखिए बड़ी देर से यहाँ गवर्नर राज लगा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो MP की इलेक्शन है, ये इलेक्शन देश के हित के लिए होनी चाहिए। हमारा देश कहां से कहां जा रहा है, हमने इन चीजों को देखना चाहिए। ये छोटे छोटी बातों को लेकर हम लोग काम छोटे छोटे या ये वो, इसमें ये MLA
उसके नीचे आगे आपके डीडीसी, बीडीसी, मैं खुद कॉरपोरेटर हूं, जहां खड़ा हूं यहाँ का मैं कॉरपोरेटर हूं, 2 बार मैं जीता हूं। तो आप लोग अगर पहले कभी यहाँ आए होंगे तो आपने यहाँ देखा होगा कि आदमी पैदल चलने में भी दिक्कत आती थी। तो आज ये सारे रोड यहाँ हमने, आप कह रहे थे काम आगे क्या है या रखे क्या है, तो ये आगे हमने यहाँ पे एक स्टील ब्रिज का प्रपोजल दिया हुआ है, शायद टेंडर भी उसका होने वाला है। इलेक्शन हो गई है, आ गई है, बीच में हमारी जो कॉरपोरेशन की इलेक्शन थी ये खत्म हो गई। जो म्यूनसिपैलिटी, जो असेंबली, जो हमारी म्यूनसिपैलिटी ये भंग होने के बाद हमने यहाँ पे एक झूला ब्रिज का प्रपोजल दिया हुआ है, उसकी डीपीआर बन चुकी है। तो इस तरह से है कि काम तो बहुत ज्यादा हुए हैं, फिर भी काम को अलावा मैं आपको फिर एक बार ये कहता हूं, ये जो एमपी की या ये इलेक्शंस होती हैं, ये देश के हित के लिए, देश को देख के पहले हम लोग सहते थे यहाँ क्या होता है, हम लोग देखते थे, हम लोग बॉर्डर पे जाते थे, हमें पता है, हम लोग बिजनेस से जुड़े हुए थे। हम लोग अगर शाम हो जाती थी तो वापस घर वाले हमारे परेशान हो जाते थे कि बच्चे कब घर पहुंचे, क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। ये चीजें हैं, आज खुली हवा में रह रहे हैं और हर एक बंदा अपने बिजनेस कर रहा है, काम कर रहा है। तो यही मैं फिर आपको कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हर एक व्यक्ति को ये है मेरा कि वोट इस बार भी मोदी साहब को देकर बनाएं, और ये देश के हित के लिए वोट है, ये पर्सनली किसी के लिए वोट नहीं, देश के हित के लिए। देश के लिए वोट है, लोकल मुद्दे डोमिनेट नहीं करेंगे। आप सहमत हैं? मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोकल मुद्दे डोमिनेट करेंगे। यहाँ क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ आज तक 10 साल में, हमने तो कुछ देखा नहीं। जो हुआ कांग्रेस का टाइम हुआ है, और अब भी कांग्रेस ही करेगी, ये नहीं कर पाए कुछ भी। ये तो खाली बातें करेंगे, बातों से बलगा देंगे आपको, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो पुल ला दिया, वो पुल ला दिया, कुछ नहीं हुआ, हमने तो देखा नहीं ना अभी तक। और ये इफेक्ट करेंगे। इन्होंने कई मुद्दे गिनाए जो बीजेपी के राज्य में यहाँ हुए हैं। आप कुछ बता दें जो कांग्रेस के टेंडर में। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये बता देंगे इन्होंने किया कौन सा है, बस एक बता देंगे हमने ये कर दिया है, बाकी छोड़ो। ये आपसे सवाल पूछें कि एक मुद्दा बता दें जो काम किया है। मैं यही तो कहना चाहता हूं, कौन सा मुद्दा ये नहीं पूछ रहे हैं जो हमने नहीं किया। इंद्री पत्र 200 कुछ करोड़ पे का पुल बना रहे हैं, ये यहाँ हम लोग खड़े हैं, यहीं आप देख लीजिए ना क्या है, यहाँ आप देख लीजिए क्या बना है। ये रोड है, ये थोड़े काम थोड़ी हुए हैं, गनाने क्या है। अब जब बिल्ली दूध पीती है ना, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तो भाई वो मैं कैसे देखूं, भाई उसने आंखें बंद कर ली हैं, उसे समझ नहीं आ रही दूध मैं पी रही हूँ या नहीं, तो वो कह रही है इसमें दूध ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, ऐसी बात कहने से कुछ नहीं होगा ना। रमन पल्ला जी जब पहली बार जहाँ पे प्रत्याशी आए थे, उस टाइम से लेके आज तक रमन पल्ला अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए थे, और जब वो जहाँ पे आए तो वहाँ पे उनके कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए। जीती जागती मिसाल आप चैनलों पे देख लो, उनके कार्यकर्ता ही आपस में लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? क्योंकि वो फील्ड में है ही नहीं, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस के वर्कर जो हैं वो थोड़े बहुत वर्कर हैं, जहाँ पे जो पदाधिकारी हैं वो आते हैं फील्ड में, मगर उनके जो वर्कर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। सर विकास हुआ है यहाँ पर? काफ़ी जी, बहुत ज़्यादा। पहले थे सैर में काफ़ी देर तक सैर करना, पत्थरों के पुट्ठे पैर भजते, हम फर्स्ट क्लास सैरगाह बनी जी। पूरे हिंदुस्तान च ऐसी सैरगाह नहीं है जी खनूर विच सैरगाह। ना पोल्यूशन है ना कुछ है, ठंडी हवा। अगे गर्मियां कदें तुसीं आओ देखो कितनी रौनक होंदी है, बड़ी बड़ी दूर दूर आते हैं। कह रहे हैं डेवलपमेंट हुई है, पहले गड्ढे हुआ करते थे, चलना मुश्किल होता था। आप बताएं। जय श्री राम जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इनसे ये वापस पूछिएगा ये जो सैरगाह बनी कब बनी थी, किसके कार्यकाल में बनाई थी? वो जो इन्होंने बनाई थी वो आज भाजपा में चले गए हैं, लेकिन जब बनी थी वो कांग्रेस में थे, और उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसका अखनूर उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी रही कि वो कांग्रेस से भाजपा में चले गए, लेकिन इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रही बात डेवलपमेंट की, आपको पता है 2014 से पहले देश पे 70 साल लगे 60 लाख करोड़ कर्जा चढ़ने में, इन्होंने 10 साल में वही कर्जा 200 लाख करोड़ पहुंचा दिया। उधार के पैसों से डेवलपमेंट करने से, मैं इनसे उधार के पैसे लेके घर में कोठी बना लूं, उधार तो मेरी पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा। दूसरी बात, ये हमारे जो प्रत्याशी हैं, तीसरी बात जो भाजपा ने खड़े की हैं, जुगल किशोर जी, लानत है इन पे, लानत। माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी ने बड़ी मेहनत से एक डीपीआर मंजूर करवाई थी, रेलवे परियोजना जम्मू से लेके पुंछ तक,
जब इनकी सरकार केंद्र में आई दोबारा 2019 में, केंद्र सरकार ने कहा जम्मू पुंछ के लोगों को रेल परियोजना की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से और जुगल किशोर जी से पूछना चाहता हूं, क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं? अगर उनकी जगह कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अंदर होता, चाहे सरकार का ही होता, वो कम से कम विरोध तक करता। सरकार ने कहा कोई जरूरत नहीं इस परियोजना की, जुगल किशोर जी ने जुबान सिल ली अपनी। आप सोचिए अगर जम्मू से पुंछ रेल चल पड़ती तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, रास्ते में कितने ढाबे खुलते, कितने स्टेशन होते, कितने युवाओं को ऑटो वगैरह के जरिए रोजगार मिलता। लेकिन अभी सड़क परियोजना तो बन ही रही है, हाईवे बन रहा है, कई टनल्स का जो निर्माण है वो अभी हो रहा है। उसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का, क्योंकि वो वाजपेयी साहब के सिपाही हैं। उसमें मुझे बताइए जुगल किशोर जी का क्या योगदान है? ये तो केंद्र की परियोजनाएं होती हैं। मुझे किसी ने बोला यार कि कांग्रेस के टाइम इतने रोड बने, अब इतने हैं, कांग्रेस के टाइम इतने जहाज थे, अब इतने जहाज हैं। तो मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी। मैंने कहा यार 2006 में मैं कुंवारा था, 2006 में मेरी शादी हो गई, हम 1 से 2 हो गए। 2009 में मेरी बेटी ने जन्म लिया, हम 1 से 3 हो गए। 2013 में मेरी दूसरी बेटी ने जन्म लिया, हम 1 से 4 हो गए। 2016 में मेरे बेटे ने जन्म लिया, आज 2024 में मैं एक सेकंड मैं वही पहुंच रहा हूं। तो आज 2006 में मैं 1 था, आज हम 5 हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, जैसे जैसे हमारा देश और जवान होता जाएगा और सीनियर होता जाएगा, देश का विकास होगा। ये रोड हाईवेज हैं, ये वाजपेयी साहब के टाइम शुरू हुआ था, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी सेकंड किया। उन्होंने भी ये कार्यों को बढ़ाया। इनसे पूछिए चनैनी नासिर टनल किसने बनाई? उधमपुर का हाईवे किसके वक्त बना है? बड़े सारे IIT IIMs जो हैं कांग्रेस के टाइम में बने, इन्होंने भी बनाए। लेकिन इनका ये कहना है कि देश जो है वो आजादी 2014 के बाद हुआ था। क्या उससे पहले हम फुटपाथ पे सोते थे कि यहाँ बैलगाड़ियों पे चलते? मैं इनसे बात कर लेता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, इन्होंने एलिगेशंस लगाए कि 2014 से पहले काम हुए थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया। उसकी थोड़ी सी आपकी बात पे डिफर जाऊंगा। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है, मैं इस पे बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने एक तो मैं सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि गडकरी जी ने डेवलपमेंट की है। मैं उसके लिए गडकरी जी के लिए तालियां बजाना चाहता हूं। क्यों कि देखो, गडकरी जी बीजेपी के हैं, मोदी के राइट हैंड हैं। ऊपर उन्होंने पैसे लाए, बीजेपी की सरकार में पैसे आए, ये मान गए, ये बात मानते हैं। दूसरा नंबर, एक बात और इन्होंने कही, हो सकता वो बात ठीक हो, लेकिन वो कागजों में मैं इस पे डिफर करूंगा कि कहते हैं इन्होंने डेवलपमेंट की है, लेकिन की कर्जे से है। तो आपका मुद्दा जो था, आपका जो सवाल था, उसका आपको जवाब मिल गया मेरे ख्याल से कि ज्यादा बातों वाली तो बात ही नहीं। आपका मुद्दा ये नहीं था, आपका मुद्दा ये था कि क्या जहां डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे छोटे भाई ने बोला आपको कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हुई कर्जा चढ़ा के। ठीक है, तो उतारना भी तो है। हाँ, लेकिन देखिए आप बात, इसका तो कोई खत्म हो गया ना आपकी बात कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन हुई कैसे है वो बात की बात है, लेकिन डेवलपमेंट हुई है। मैंने मकान बनाया था बहुत अच्छा, मैंने बैंक से लोन लेके बनाया, बहुत अच्छा मकान बनाया। धीरे धीरे वो बैंक का लोन मैंने अभी खत्म कर दिया है। और मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जो अपने घर बच्चों के लिए, अपने घर के लिए मकान बना दिया। ठीक है, तो आपसे पूछूंगा, कांग्रेस का एक और इल्जाम लगता है कि पिछले 10 साल में महंगाई बहुत हुई है। 2014 में बीजेपी का पोल प्लान था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो अभी लोग कह रहे हैं कि आप देख लीजिए आटे चावल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, गैस सिलेंडर लेना मुश्किल हो रहा है, इसे कैसे काउंटर करेंगे आप? देखिए, आपने देखा जैसे कोरोना काल के दौरान 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया गया। 86 कंट्री हैं, 86 कंट्री ऐसी हैं जहां पे फ्री वैक्सीन दी गई। ठीक है, ये बोझ क्या हिंदुस्तान के ऊपर नहीं पड़ा? इसको जनता नहीं देख रही है? कितने लोगों को जहां फ्री इलाज हुए हैं। अभी आज आप देखो जहां पे कितने हॉस्पिटलों में आयुष्मान भारत के कार्ड चल रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है कि आज भाई अगर कोई पेशेंट है घर में तो कोई 10 रुपये नहीं देता, और आज 5 लाख रुपया हर आदमी के जेब में पड़ा हुआ है। ये भी तो डेवलपमेंट है। बहुत सारी स्कीमें जो नरेंद्र भाई मोदी ने दी हैं, उसका लोग फायदा ले रहे हैं। मगर हमारे भाई साहब ने एक बात बोली है कि पहले मैं अकेला था। भाई साहब ने बोला कि पहले मैं अकेला था, मेरी शादी हुई, बेटा हुआ, बेटी हुई, वो तो परिवार की बढ़ोतरी होना अच्छी बात है, मैं इसके लिए बधाई देता हूँ भाई साहब को। मगर जहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात है, अखनूर में
जब हमारे माननीय राजीव शर्मा जी जहां के विधायक बने, उस टाइम पे 900 करोड़ रुपया लाइबिलिटी थी जहां की, 900 करोड़ रुपया। वो किसने चुकाई? वो भारतीय जनता पार्टी ने चुकाई। खोड़ में शम विधानसभा में कितनी लाइबिलिटी थी? वो किसने चुकाई? हमारे सांसद जो अपने हमारे विधायक थे डॉक्टर कृष्ण जी, उन्होंने चुकाई। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, आज रोड के साथ जो कनेक्टिविटी की है, भाई साहब ने माना है कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ के जितने भी जहाँ पे लोग हैं, हमारे वोटर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इस बार भी जब आने वाले दिनों में 26 को जहाँ पे पोलिंग होगी, 26 को मैं गारंटी दे सकता हूँ जितने भाई हैं मीडिया चैनल के माध्यम से कि आप दोबारा हमारा इंटरव्यू लेना कि इस बार भी जो जहाँ पे जो लोग हैं वो मन बना चुके हैं वोट देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी इनका ये कहना है कि मैं आपके पास आता हूँ, इनसे ये काफी देर से खड़े हैं, आप बताएं। इनका कहना है कि फिर से भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं न्यूज़ 18 का। मेरे भाई जी ने जैसे कहा है कि फिर से भाजपा की सरकार आएगी, जहां सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि रमन बल्ला जी पिछले 10 साल से किसी को दिखाई नहीं दिए। यहाँ पे रमन बल्ला जी को हमने हरवा के भेजा। रुको मैं जवाब दूंगा, आप मत बोलिए, मैं बोला नहीं आपकी बात में। हमारे भाई ने सब बोला, ठीक बोला। 2019 में पहले इलेक्शन हुए, रमन बल्ला जी कोई 2.25 लाख वोट से हारे। उसके बावजूद भी रमन बल्ला हर 3 महीने 4 महीने के बाद हर पंचायत में हमने उनके प्रोग्राम देखे हैं, उनकी शक्ल देखी है हमने। लेकिन मेरे माननीय यहाँ के सांसद जिनको हमने 2 बार चुन के भेजा, माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे वो बड़े भाई हैं, लेकिन इनको कसम देकर पूछो कि आपने उनके कितने प्रोग्राम करवाए और उनकी कितनी प्रोग्राम। मैंने कम से कम 10 साल के अंदर क्या, मैं 5 साल के ही बता देता हूँ। अभी हमारे रिसेंटली जुगल जी के कम से कम भी हमने 25 से 30 प्रोग्राम। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद या उससे पहले? इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले, इलेक्शन डिक्लेयर होने से कई ब्रिजों के जहाँ पे उद्घाटन किए, कई बड़ी बड़ी पंचायतों में हमने कार्यक्रम किए हैं। और डीडीसी इलेक्शन हुई, बीच में कितनी इलेक्शन हुई। पर्सनल अटैक मत कीजिए, मैं आपके पास आ जाऊँ। जुगल जी जहाँ पे बहुत बार आए हैं, काफी बार आए हैं जुगल जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पंचायत बची होगी कि जहाँ पे जुगल जी ने नई कार्यक्रम किया होगा। मगर ये जो बोल रहे हैं कि रमन भल्ला जी जहाँ पे हर 3 महीने में बैठे करते हैं, आम नागरिक से पूछा जाए ना कि रमन भल्ला जी को देखा आपने कभी, पूछा जाए। ये इनका इल्जाम ये है कि रमन भल्ला को नहीं देखा गया। जुगल किशोर जो सांसद हैं वो उन्होंने कई ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। आप बताएं। सिंह साहब, मैं अभी आपको ना एक क्लिपिंग दूंगा थोड़ी, जब प्रोग्राम हो जाएगा उसको ऐड जरूर करिएगा। इन्होंने महंगाई का दोष कोरोना को दिया है ना। मेरा इनसे सवाल है, एक फंड बनाया गया था पीएम केयर फंड कोरोना के टाइम, उसमें अरबों रुपए का डोनेशन मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसका हिसाब दो। उसके ऊपर कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने क्या किया, मार्च 2021 में आरटीआई को पीएमओ के दायरे में लाया, अप्रैल 2021 में पीएम केयर फंड घोटाला हो गया। फिर ये कहते हैं पीएम जो केयर फंड था वो प्राइवेट फंड था। अगर वो प्राइवेट फंड था उसके ऊपर पीएम की फोटो क्यों लगाई गई? वो पैसा खा गए, लाखों लोग मर गए। सर, इन लोगों का, बीजेपी के जो समर्थक हैं, इनका ये भी कहना है कि महंगाई का कोई ज्यादा असर नहीं हुआ है। उससे कैसे काउंटर करेंगे? जी, इससे पहले तो मैं इनकी एक बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा जी हमने वैक्सीन लगाई है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 2,500 करोड़ रुपए हमसे कमीशन खाई है इन्होंने, समझे? तो जो हमको पानी लगवा दिया लोगों को, सारा बेवकूफ बनाया लोगों को, 2,500 रुपए उनसे बांट लिए इन्होंने। और जो दवाइयाँ मतलब फेल हो गए सैंपल सारे के सारे, उन लोगों से इन्होंने पैसे खाए हैं। इनको पूछा जाए पहले कि वो कहाँ गए? वो महामारी के टाइम ना, कांग्रेस के टाइम भी महामारियां होती थी। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं ना, सबको कहिए यहाँ पे वो निकालिए, यहाँ पे सबके एक निशान होगा। वो जो पोलियो के टीके वो फ्री में लगे हैं, जो हैजा बैजा की महामारियां आती थी, फ्री दवाइयां मिलती थी, सरकारें करती हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कहाँ गए वो वादे? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। हम आएंगे, हम 35 रुपए सस्ता करेंगे, किया, लेकिन 35 इधर नहीं घटाए, 35 उधर बढ़ा दिए। वो कहाँ गई मैडम स्मृति ईरानी जी, जो रोज सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती थी? 400 रुपए का सिलेंडर था, 10 रुपए बढ़ते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे आ जाती थी। आज 1200 रुपए सिलेंडर है। और इन्होंने क्या किया लोगों को? एक मिनट पापा, मैं पूछा, ओ पापा यार बोलन दो ना, ये बोल रहे, मैं नहीं बोलिया। एक पापा एक मिनट, यानी गलत गल नहीं करनी। ये बेसिकली उनकी तकलीफ मैं समझ रहा हूँ। हमारा, आप गलत जगह खड़े हैं। ये अखनूर शहर है, यहाँ पे लोग आरएसएस माइंडेड हैं, आर्य समाजी लोग हैं। ये
10वीं बार भी जुगल किशोर जी को यहाँ पे कैंडिडेट बनाया जाएगा, ये वही ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन मेरी लय तोड़ दी इन्होंने। ये कह रहे हैं 1200 से 800 900 हो गया, मैं लिख के देता हूं केंद्र में भाजपा की सरकार आ जाए, 1500 रुपए का सिलेंडर नहीं हुआ, नाम बदल दूंगा, मैं अपना राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ 2-3 महीने के लिए सब्सिडी मिली है। 1 मिनट, वो चूड़ियां कहाँ है मैडम स्मृति ईरानी जी की? डिपो पे गरीब लोगों को आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था। इन्होंने मिट्टी का तेल इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उनको मजबूरी में सिलेंडर लेना पड़े। उज्ज्वला योजना शुरू की, उसके तहत इन्होंने लोगों को सिलेंडर और वो दिए, चूल्हे दिए, आज सिलेंडर नहीं भरवाए जाते। गरीब आदमी कहा जाए, आपने जीएसटी लगा के व्यापारी, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी, मैं भी भुक्तभोगी हूं। नोटबंदी करके लोगों को लाइनों में मरवा दिया, कहा गया था ब्लैक मनी बंद हो जाएगी। 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, इनसे पूछिए कितना काला दिन वापस आया। बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं इन्होंने। एक मिनट, इन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं, आप किस तरह काउंटर करेंगे? देखिए, अगर कोई घोटाला हो, कांग्रेस के टाइम में आपने देखा कि 87 घोटाले थे जो पूरे वर्ल्ड में हाईलाइट हुए। बीजेपी की सरकार जब से अभी 10वां साल पूरा हो रहा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक घोटाला नहीं हुआ। ये जो इन्होंने भाई साहब ने बोला है कि जहां पे हर कार्यकर्ताओं ने, छोटे छोटे जो हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड इकट्ठा करके दिया प्रधानमंत्री जी को, आज तक कोई घोटाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई घोटाला किसी का निकले तो भारतीय जनता पार्टी पीछे जो नेता होता है वो स्ट्रांग है, क्योंकि जो भी आदमी घोटाला करेगा उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं बख्शेगी। जितने भी घोटाले हुए हैं कांग्रेस के समय हुए हैं। आज आप इतिहास निकाल के देख सकते हैं कि किसने कौन सा घोटाला किया है। इनके जो हेड हैं राहुल गांधी जी, क्या वो घोटालों में फंसे नहीं है? सब बेल पे चल रहे हैं। सोनिया गांधी जी हैं, वो बेल पे चल रही हैं। हर आदमी इनका बेल पे चल रहा है। देखिए, तो ये बोल रहे हैं। देखिए समय समाप्त हो रहा है। एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस यहाँ पर जो बीजेपी और कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं एक दूसरे पे लगा रहे हैं। अब 26 अप्रैल को देखना इम्पोर्टेंट होगा कि किस तरफ लोग जाके वोट देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ मैं तेजिंदर सिंह सोडी, न्यूज 18 के लिए। कौन सा मुद्दा ये नहीं पूछ रहे हैं? यहाँ क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ आज तक 10 साल में।